तुम लोग काफ़ी दिनों से पेपर देते चले आ रहे हो, अपना क्वार्टरली भी दिया होगा, हाफ ईयरली भी दिया होगा, अब प्री बोर्ड्स दे दिया है और अब बोर्ड्स की तैयारी है। तो ये बोर्ड्स के पहले का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्चुअली सारे बच्चे ध्यान देते नहीं हैं। तुम लोग ये बताओ कि एक जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता है तो किस किस तरीके का क्वेश्चन होता है? एमसीक्यू होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, और तीसरा होता है सब्जेक्टिव और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो बेसिकली हमें, क्योंकि ये जो दो तरीके के क्वेश्चन है, ये तो वन लाइनर होता है, ठीक, ये होता है केवल टिक मार दो, ठीक, आंसर तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस में अवेलेबल होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है। इन दोनों के मार्क्स होंगे 1, 2, लेकिन इसका कितना मार्क्स होता है? 4, 5, ये होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्यों मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब पेपर दे के आएँ और पेपर देने के बाद जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के पास पहुँचे तो वो पढ़ने से ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड हो। देखने का मतलब ये है कि यार मेरे पास तो अभी ब्लैक मार्कर है और वो भी 2-2, गड़बड़ कोई भी पेन हो सकता है किसी भी समय, तो बैकअप में पेन लेके चलेंगे। जितने भी डायग्राम बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद हाईलाइट करेंगे क्वेश्चन में। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के आंसर के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 से 4 पार्ट होते हैं। पहले हम 3 पार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया सब्जेक्ट, तीसरा हो गया कंक्लूजन। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो आप राइटिंग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? डायग्राम्स। आ जाओ। तो अगर हमें ये काम करना है तो हमें कॉपी को ऐसे सजाना है कि हर कोई उस क्वेश्चन को, हमारी आंसर शीट को बार बार देखे, और इवन जो साथ में टीचर और कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी दिखाए कि देखो कितना प्यारा लिखा हुआ। राइटिंग तो आपकी मैटर करेगी, आप कितना तेज लिखते हो, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़, क्या जब रेस का उसेन बोल्ट ने जब दौड़ना शुरू किया, वो 9 सेकेंड से पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना लिया था एक ही बार में। कितने सालों की प्रैक्टिस थी उसकी? माइकल फिलिप, कितने सालों की प्रैक्टिस थी? तो आप लोगों को ये केवल स्कूल के, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियां हो ही गई होंगी, सबको प्रिपरेशन लीव मिल गई होगी, तो हफ्ते में 2 दिन ऐसे बांध के चलो जब 3 घंटे घड़ी देख के विदाउट मोबाइल आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्या लिखना है? जो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या लिखना है? किताब खोलो और उसके पन्ने कॉपी करना शुरू कर दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस तो हो लिखने की। प्रॉब्लम्स निकालो, करना शुरू करो, 3-3 घंटे करना शुरू करो, लेकिन ठीक उस तरीके से जिस तरीके से करना है। उस समय भी प्रैक्टिस के टाइम पे भी आपके पास क्या होगा? टाइमर तो है ही है, 4 पेन होने जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वो प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तब तक हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन के पहले की टिप्स हैं जो हर किसी टीचर को देनी चाहिए, लेकिन शायद नहीं देते हैं, क्योंकि तुम लोगों की प्रैक्टिस है, कॉपी को सजाना है, तो इस तरीके से काम करना ही करना है। इसमें 4 और 5 नंबर तभी मिलेंगे जब आप इस तरीके से प्रॉपर लिख के आएंगे। 4-5 नंबर, मैंने अभी छोटी छोटी गलतियां बताई। लोग क्या करते हैं कि मैथ्स का लेट से आंसर, अभी 10th का जब हम लोगों ने टेस्ट लिया तो 10th के टेस्ट के बाद उसने नीचे एडिशन में गड़बड़ कर दिया। 10th का बच्चा एडिशन में गड़बड़ कर दिया। क्यों कर दिया? ओवर कॉन्फिडेंस। यही होता है। मतलब हमें आता है, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आया मेरे सामने, हमें सारे क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस खुशी में कहाँ गलती रह जाती है? वो सिर्फ एक जगह गलती रह जाती है कि हमारी प्रैक्टिस में कमी। इस चीज़ की कमी नहीं होती कि हमें आता नहीं है, हमारी प्रैक्टिस की कमी होती है। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जब आप किसी स्टेयर्स में चढ़ रहे होते हो, पहला स्टेयर आपने चढ़ा तो आपके पैर ऊंचाई उसकी नाप लेते हैं और हर स्टेप वैसे ही चढ़ने लगते हो। अगर किसी भी स्टेयर्स में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है ना, उसमें लड़खड़ा जाते हो। तो प्रैक्टिस उस लड़खड़ाने से बचाएगी। तो क्वेश्चन करने हैं, सारे